अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद है आपने फ़र्स्ट लेक्चर सुन लिया होगा और आज हम सेकंड लेक्चर में इकामत सलात और नमाज में मतलब जो नफली इबादत होती हैं उनके मतलब सीखेंगे इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, नमाज की अहमियत कुछ हमने कल हिस्सा किया था, कुछ इंशाल्लाह ताला हम आज पढ़ेंगे। नमाज की अहमियत का तो सारी सी बातें अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तारीफ़ में नमाज को शामिल फरमाया। किसमें? नमाज की तारीफ़ में। नहीं फरमाया किसी भी काम को सरअंजाम देने के लिए इसे कायम करना कहते हैं, उसको अदा करना नहीं कहते। ये एक सवाल भी मैंने कल आप लोगों के लिए छोड़ा था कि कायम करते हैं या पढ़ते हैं हम। कुरान मजीद में भी बहुत से मकामात पर इकामत सलात का हुक्म दिया है कि कुरान मजीद में कहा गया कि नमाज की हिफाजत करो और वक़ीम सलाता और अदा करने का ही हुक्म दिया गया है। नमाज के कुल 6 हकूक़ है जिन्हें पूरा किया जाए तो नमाज हमारी मुकम्मल होगी इंशाल्लाह। अब पढ़ेंगे हम वो कौन से हकूक़ है। सूरह निसा आयत नंबर 103 में 103 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, नमाज को इसके वक्त पर अदा किया जाए। सूरह बकरा आयत नंबर 43 में नमाज को बाजमात अदा किया जाए, यानी अव्वल वक्त में। हम लोग तो औरतें हैं, हमारी जमातें, हम लोग मस्जिद में कम नमाज़ पढ़ती हैं, घर में ज़्यादा पढ़ती हैं, तो नमाज को अव्वल वक्त में अदा किया जाए। सही बुखारी में 723 नंबर हदीस में है, सफ़ों को दुरुस्त करके नमाज अदा की जाए। और इसके बाद है नमाज को हमेशा सुकून और इत्मीनान के साथ अदा किया जाए। ये हदीस मुबारक है सही बुखारी में 757 नंबर। नमाज को हमेशा सारी ज़िंदगी कायम किया जाए। ये नहीं है कि शादी आ गए, फंक्शंस आ गए, जिस तरह जो हमारे हालात हैं, हम सबसे ज़्यादा रब को नाराज़ कब करते हैं? अपनी खुशियों में करते हैं। हम अपनी खुशियों में भूल जाते हैं कि मैंने अपने रब के लिए कोई इबादत करनी है। हम शुक्र के सजदे नहीं अदा करते। रब ने हमें सांस दिया, हमें खाने पीने को चीज़ें दी, हमें कितना कुछ मुफ्त में मिल रहा है, हमें ऑक्सीजन मिल रही है, सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है। ज़रा ये सांस उखड़ने वाले हो जाएं हॉस्पिटल, ऑक्सीजन भी आपको पैसों से मिलेगी और रब ताला ने तो आपको मुफ्त में दी है। हम तो उस रब का शुक्र ही नहीं अदा करते। जामे तरमज़ी में क्या फरमाया, नमाज को हमेशा सारी ज़िंदगी के लिए कायम किया जाए। हम तो अपनी खुशियों में भूल जाते हैं। इधर किसी की शादी हो, देख लीजिएगा, किसी का फंक्शन हो, ज़रा पीछे अपना गौर करिए, किसी की शादी कज़न वगैरह की किसी की हो गई तो आपने तो सबसे पहले नमाज से बाइकआउट किया कि भैया शादी, आज तैयार हो रहा है, मेकअप करना, नेल पेंट लगानी है, वज़ू कैसे करूँगी? मेकअप के ऊपर वज़ू किया, वज़ू तो ख़राब हो जाएगा। और सही बुखारी हदीस नंबर 631 में है, रेफरेंस नंबर इसको 631 है। नमाज को सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अदा कीजिए। नमाज का ये हक़ है कि इसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अदा करें। नमाज की तमाम तर हालतें हमारी जो हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर होनी चाहिए। नमाज के कलिमात, हरकात, क़ियाम, रुकू, सुजूद, तशहहुद, रफ़अल यदैन, जो भी मामला अहादीस से मिलते हैं, हाथ उठाने का, हाथ बांधने का, रखने का, पाँव कितने खोलने हैं, कितने नहीं, पाँव का रुख किधर करना है, हाथ किस तरह बांधने हैं, झुकना कैसे है, कमर की क्या हालत होनी चाहिए, ये सब कुछ हमें 100% अहादीस मुबारका से मिलता है और हमें 100% अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे करना चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुकम्मल वजाहत के साथ ये सब बयान फरमा दिए। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। ठीक है। आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम मामलात की असल इस्लाम है और इसी का सतून नमाज है। आगे अबू दाऊद में एक हदीस मुबारक है 425, बिलाशुबा क़यामत के दिन सबसे पहले बंदे से नमाज का हिसाब होगा। जिसकी नमाज सही होगी वो कामयाब हो गया, नजात पा गया, उसको तो कोई परेशानी, कोई दुख मलाल नहीं होगा उस दिन। जिसकी नमाज ख़राब हुई वो नाकाम, तबाह बर्बाद हो गया। या अल्लाह हमें इन लोगों में ना शामिल फरमाना, आमीन सुम्मा आमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से रुखसत हो रहे थे तो उनके अल्फाज कुछ बहनों को मालूम होंगे, कुछ को नहीं होंगे, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सभी को मालूम होंगे कि उनके क्या आखिरी अल्फाज थे।
लोगों नमाज का ख्याल रखना, लोगों नमाज का ख्याल रखना, अपने गुलामों से अच्छा सलूक करना। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज थे। जैसा कि मैंने पहले भी पहले लेक्चर में भी हदीस मुबारक बयान फरमाई थी, करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान फरमाई थी कि बेशक आदमी और शिर्क व कुफर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज छोड़ना है। क्या मतलब, ये नमाज अगर पढ़ेगा तो वो मुसलमान, नहीं पढ़ेगा तो वो कुफर में शामिल हो गया। जिसने नमाज़ों की हिफाजत की, क़यामत के दिन ये नमाज़ें इसके लिए नूर और दलील और नजात का बाइस हो जाएंगे। जिसने नमाज़ों की हिफाजत ना की, इसके लिए क़यामत के दिन कोई चीज़ ना दलील और नूर होगी, ना नजात का बाइस हो गई। वो शख्स किन में शामिल हो जाएगा? क़ारून में, हमान में, फ़िरौन में और अबी बिन खलफ के साथ। ये सही इब्न हबान में भी हदीस मौजूद है और मसनद अहमद में भी 129 पे। सूरह मुदस्सर आयत नंबर 43 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं? जहन्नमी कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे, मिनल मुस्लिमीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तो नमाज पढ़िए, नमाज को अदा करिए, नमाज को समझिए कि नमाज क्या है। अब हम कुछ नफली इबादत देख लें। हमारी 4 नफली नमाज़ें हैं, तहज्जुद, इशराक, चाश्त, अवाबीन। कुछ उलमा की राय ये है कि जो अवाबीन है वो चाश्त की ही नमाज है, कुछ की है कि वो मगरिब और इशा के दरमियान की नमाज है, वल्लाह आलम। बाकी तहज्जुद पे तो इंशाअल्लाह एक पूरा लेक्चर रेडी होगा, और रात के क़याम की क्या फजीलत है, क्या सारा कुछ है। उसके बाद इशराक का देखेंगे, मतलब हमने इशराक का जो वक्त होता है ना, फजर की जब हमने नमाज अदा की, उसके बाद जब टाइम ख़त्म हो गया, जो ऐप डाउनलोड करवाई थी उसमें आपको टाइम पता चल जाएगा, लाजमी इसको अपने पास डाउनलोड कर लीजिएगा। जब टाइम ख़त्म हो गया उसके बाद 20 मिनट हमने अपनी तस्बीहात, ज़िक्र व अज़कार करने हैं। फिर जब हम अपना 20 मिनट देख लेंगे कि पूरे हो गए, उसके बाद हमने अपनी इशराक के 2, 4, 6, 8 नफल अदा करने हैं। और ऐसा करने से क्या होगा? एक हज और एक उम्रे का सवाब होगा। कितना सवाब! अगर पैसे नहीं हैं तो हम तो बैठे रहे, उम्रा हज नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितनी अच्छी चीज़ सबके लिए बता दी, कितने मुफीद, कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, आप नहीं जा सकती, तो अगर आप ये अमल करेंगी तो आपको एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलेगा। तो इशराक की नमाज़ मत छोड़ा करें, लाज़मी पढ़ा करें। इसके बाद एक और है चाश्त का, एक इशराक की आज बता दी, एक चाश्त की। इंशाल्लाह इसके बाद डिटेल भी दोनों का ना बताया जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, हमारे हड्डियाँ जो है, हमारे जोड़ जो है 360 है, सभी को पता है। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो 360, क्या आप लोग 360 जोड़ों का सदका देती हैं रोज़ाना? देती हैं? नहीं देती। जो इंसान चाश्त के जो 2, 4, 6, 8, ये इंसान की अपनी हिम्मत है, रब की तरफ से तौफीक है, जितने वो नफल अदा करे, नफल पढ़े, उसके बाद 360 जोड़ का सदका मतलब अदा हो जाएगा उसका। अल्लाह का वादा, तुम 4 रकत पढ़ लो, सारा दिन मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाऊँगा। सुबहान अल्लाह। सिर्फ क्या, ये नफली छोटी सी 2-4 रकत अदा करने का है ये। उसका इशराक की पढ़ेंगे तो हज उम्रा के सवाब। चाश्त की पढ़ेंगे, चाश्त का टाइम होता है जब ये सूरज मुकम्मल निकल आता है, ज़वाल से पहले पहले चाश्त का टाइम होता है, ठीक है। तो इशराक का टाइम कम रहता है, ये 1 घंटा 1.5 घंटा, बस घंटा एक रहता है। चाश्त का टाइम ज़रा ज़्यादा होता है कि जिस तरह मतलब 1 घंटा वो निकाल ले पहला, उसके बाद ज़वाल तक। फिर उसके बाद ज़वाल में नमाज नहीं कोई भी अदा करनी, ना नफली इबादत करनी, ना फ़र्ज़ी। ज़वाल का जब टाइम ख़त्म हो गया, ज़ोहर का स्टार्ट हो गया, फिर आप अपनी इबादत कर सकते हैं। उम्मीद है आज आपको इकामत सलात, इशराक और चाश्त की फजीलत का थोड़ा सा इल्म होगा। इंशाल्लाह इसके बाद डिटेल आपके